जी असद भाई, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी 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 अच्छा। असद भाई, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी असद भाई का भी राब्ता जो है वो गुम हो गया। जी यसद भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं यही कह रहा था कि देखिए ना, ओवैस नूरानी की कोई सीट नहीं है। जो ये चाह रहा था, पीडीएम के मैं जो क्लोजिंग करना चाह रहा था सर। अच्छा चलें, ठीक है, सर आप मुझे करें। 1 मिनट दे देंगे? सॉरी यसद जी भाई। मुझे 1 मिनट दे दें, मैं इजाजत चाहूंगा आपसे। जरूर सर जी आज मलक रहमान ने कहा कि पाकिस्तान के अंदर 3 बड़े मुल्कों ने सरमायाकारी कर ली है, अरबों रुपए अरबों डॉलर झोंक दिए गए हैं और वो कहीं ना कहीं तो यूज होंगे। असेंबली के अंदर आज हमारा एजेंडा था गुस्ताखाना खाकों के ऊपर, लेकिन अपोजिशन को किसी ने गद्दार कह दिया, एक बंदे ने, उन्होंने सारे के सारा बाइकआउट कर दिया। यार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन आपको नजर ही नहीं आ रही, और जो आपकी तौहीन हो जाए, आपके साथ गुस्ताखी हो जाए तो आप वहां पर सर चढ़ जाते हैं। पहली बात ये किसी से सिंसियर नहीं है, ये अपनी जात के लिए आते हैं, अपने जात के लिए कोशिश कर रहे थे और आइंदा भी करते रहेंगे। अब पाकिस्तान के अंदर ये इनकी सियासत नहीं चलेगी, अब हम इनको रिफ्यूज कर चुकी है और आगे भी करेगी। इसलिए मैं चाह रहा था कि हम क्लियर कट हो जाए कि हम दोस्त और दुश्मन के फर्क को समझ जाए कि ये हमारे दुश्मन है, ये दुश्मनों के साथ है और उन्हीं का एजेंडा लेके चल पड़े। चलें, ठीक है। असद भाई, आपका लाहौर से शामिल होना बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह आइंदा प्रोग्रामों में भी आपको जरूर हम दावत देंगे। जी जी यसद भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं ये कह रहा था कि ओवैस नूरानी की कोई सीट नहीं है, मौलाना फजल रहमान की कोई सीट नहीं है अपनी, अचकजई की कोई अपनी सीट नहीं है, मरियम नवाज की अपनी सीट नहीं है, और असफंद यार की अपनी कोई सीट इस वक्त किसी भी ऐवान में नहीं है, और उसमें कौमी असम्बली में है और ना ही सेनेट में है। लेकिन ये वो सारे लोग हैं जो हारे हुए पिटे हुए मोरे हैं, लेकिन इस वक्त उनको मतलब ये मौका फराहम हो गया है किसी वजह से। उसमें शायद गवर्नमेंट की अपनी भी नालायकी शामिल है, उसमें महंगाई भी शामिल है, उसमें गलत फैसले भी शामिल है, बहुत सी चीजें शामिल है। तो उसकी वजह से ये सारा मसला खड़ा हो रहा है, वरना अपोजिशन के पास इतने एहतजाज का कोई जवाब एज सच है नहीं। अगर कोई जवाब होता तो उसको बयान करते। बयान क्या करते हैं, महंगाई की तरफ कोई आवाज नहीं उठाता कि जी महंगाई बहुत होगी। वहां सिर्फ वो दो तीन चीजों को, एक आर्मी को रगड़ते हैं और दूसरा नवाज उसको इमरान खान को रगड़ते हैं। बाकी उनका एजेंडा और तो कुछ नहीं है। बुग़्ज़ माविया के अलावा उनके पास और कुछ नहीं है। अवाम के लिए कोई कोई उनके पास मंशूर नहीं है, कोई चीज नहीं है। तो ज़ाहिर है ये चीजें जहाँ तक चल रही हैं चलती हैं। आप देखें अगले महीने नवंबर में इनका दूसरा तीसरा जलसा होगा, चौथा जलसा। देखें उसमें ये गुब्बारे की हवा किस तरह से निकलती है, तब तक पता चल जाएगा। चलें, ठीक है। मियाँ साहब, आपकी तरफ आता हूँ। जी मियाँ साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि जो जलसों में बयानात हुए हैं, आपकी तरफ से बड़ी फीडबैक आ रही है मियाँ साहब। जी मेहरबानी जी। बड़ी फीडबैक आ रही है आपकी तरफ से, पता नहीं क्या बात है। मेरी जी तरफ से जी फीडबैक आ रही है, इधर मैं तो अच्छा नहीं चले, देख सकता। आप थोड़ा सा अपना माइक वगैरह ठीक कर लें। जैसे भाई, आपके आने से पहले हमने जी फ्रांस के जी जी हवाले से भी बात की है जी कि फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं, जो लीडर होता है मुल्क का, वो अवाम को, जो भी वहाँ रहने वाले हैं, बशिंदे हैं, चाहे वो मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, जो भी हैं, उनको इकट्ठा करके रखता है। लेकिन फ्रांस के जो सदर मैक्रोन हैं, उन्होंने अजीब किया है कि वो खाके जो हैं, उन्होंने जो इमारतें हैं सरकारी, उन पे जाके चस्पा कर दिए हैं। तो ये किस किस्म का लीडर है? ऐसा बात ये है कि मगरिब में लोग सोच के बोलते हैं, हमारी तरह मुंह खोल के नहीं बोलते हैं। वो पहले सोच लेते हैं, तोल लेते हैं, उसके बाद वो बात करते हैं। जी ये जो मामला हुआ है, ये जो इमारतों पे खाके लटकाए गए हैं, ये जाहिर है हमारे लिए रबी अव्वल का महीना शुरू हुआ है, उनके लिए शैतानी महीना शुरू हो गया। उन्होंने अपने शैतानी काम शुरू कर दिए। बात ये है कि मतलब ये एहतजाज करने से या किसी किस्म के तोड़ फोड़ करने से या किसी पे अंडे फेंकने से, अंडे तो फेंकने शुरू कर दिए हैं लोगों ने, मैक्रोन जी ने। बिल्कुल। जी जी अंडे फेंकने से ये मसले हल होने वाले नहीं है। अंग्रेजी में कहते हैं कि डू इन रोम एज रोमन्स डू। जैसे रूमी करते हैं वैसा ही आप सलूक करें। उसका तरीका ये है कि जिस तरह से इन्होंने होलोकॉस्ट को एक मुकद्दस वाकया बना के और उसके खिलाफ बात तक करनी मना कर दी है, उसी उसी को मिसाल बना के इनको चाहिए, सारे मुसलमानों को चाहिए, और खास तौर पे पाकिस्तान को चाहिए, तुर्की को चाहिए, मलेशिया को चाहिए कि ये यूनाइटेड नेशंस में जाएं और बिल्कुल उसी तरह से एक रेजोल्यूशन पास कराने की कोशिश करें जिस तरह से
होलोकॉस्ट के हवाले से की गई थी। इसके सही है। अलावा इसका कोई हल नहीं है। आप अपना सफीर वापस बुला रहे हैं, उनके सफीर को बाहर निकाल दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जी, वेस्टेड इंटरेस्ट सबके होते हैं, कोई ओपनली नहीं कर सकता, कोई खोल के बंद करके नहीं कर सकता। इसलिए तरीका वही अपनाएं कि जो मगरिब में कानून के मुताबिक हो सकता है, और वो तरीका यही है कि अक़वाम मुत्तहिदा को कहा जाए, उनसे बात की जाए और उनको जताया जाए कि मतलब दुनिया के जो इतने अरब मुसलमान हैं, उनके जज्बात मजरूह होते हैं। बहरहाल कहीं न कहीं से इसमें कोई अच्छा पहलू निकल सकता है, अगर मुसलमान अपने कार्ड अच्छी तरह से खेलें। जी मियाँ साहब, मुसलमान अच्छे कार्ड खेलें, जैसे भाई कह रहे थे। मैं तो समझता हूँ कि मुसलमान जो हैं वो सब एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, जितने भी ममालिक हैं, और सबको मिल के ये चीज़ जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा में उठानी चाहिए। अच्छा जी, मेरा जरा इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ राय है। कौन सी हुकूमत जहाँ पे 7,500 से ज्यादा इसराइल के खिलाफ करारदादें पास हुई हैं और उस पर एक पे भी अमल नहीं हुआ? 23 से ज्यादा आपकी कश्मीर पे करारदादें आई हैं। ये आर्मीनिया और अजरबैजान के दरमियान क्या है? ये भी तो ये फेलियर है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का। सिंपल सी बात ये है, मगरब चलता है इकोनॉमिक पे, इनकी मजनूआत का बाइकाट करें और उस वक्त तक बाइकाट करें। आज वो मुसलमानों की पोजीशन नहीं है जो कभी हुआ करती थी। आज देखें, तुर्की ने अपने ड्रोन के जरिए साबित कर दिया मैदान जंग में कि हमें जो है ना वेपन में बर्तरी हासिल है। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह किसी लिहाज से कम नहीं है। एक ही तरीका है, ये हम क्या जो है ये जो टक के बिजनेस नहीं, बिस्किट नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगा हमें। इस तरह इनकी मोटी मोटी जितनी मजनूआत हैं उनको, ये गार्नियर है, ये क्या हमारे पास तेल नहीं है, ऑयल नहीं है कि शैम्पू किसी और ब्रांड के नहीं मिलते हमें। इनका बाइकाट किया जाए और उस वक्त तक जारी रखा जाए जिस वक्त तक ये अपनी पार्लियामेंट में कोई मुनासिब कानून साजी नहीं करते। और रह गई मैक्रोन की बात, आपको पता नहीं है इसका करैक्टर क्या है। ये वही लड़का है ना, अगर इसका कोई मसला है, आप किस मुल्क की बात कर रहे हैं, कौन सी खलाकियात, कौन से कानून की बात कर रहे हैं। वहां पे जो यूरोप में सबसे ज्यादा जो गैर शादीशुदा बच्चों की 60% जो तादाद है, 60% जो बच्चे पूरे यूरोपियन ममालिक में बगैर शादी के पैदा होते हैं, वो सिर्फ फ्रांस में है, सबसे हाईएस्ट है। इसका तरीकाकार ये है, अंडे तो बड़ी छोटी सी बात है, मैं किसी जज्बात में आके बात नहीं कर रहा। जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खिलाफ कोई बात कीजिए, खास तौर पर मुसलमानों में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भाई तो फिर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। उसका जो देखे ना, एक अर्दगान ने बात की है कि इसका दिमाग ठीक नहीं है, तो फौरन उसको सारी अकल आ गई है, सारी चीजें आ गई है। ये असल में आपको साबित करना चाहते हैं, ये इनका कॉम्प्लेक्स है। और हमारे पास अगर इनको कोई निपटने का इनसे तरीका है तो वो एक ही है, इकोनॉमिक। और दूसरी बड़ी बात, अब वो जमाना गया, अब आप F-17 थंडर लेके बैठे हुए हैं। अभी आपने पीछे जो है ना इंडिया को फैंटी लगाई है, जो दुनिया के एयरफोर्स एयर के मामला में, एयर फाइट में। और ये सिचुएशन ये है कि ये भूल जाए अक़वाम मुत्तहिदा को, OIC को देखें ना। लास्ट टाइम हम क्या करते हैं, क्या ये थोड़ी देर पहले बात कर रहे, अब देखिए, अब मौजूदा गवर्नमेंट तरले मिलते कर रही है सऊदी अरेबिया की, उन्होंने मिडिल ईस्ट के जनाब वो अलामा साहब को वहां पे मुकर्रर भी कर दिया है। OIC में जाएं, वो एक ब्लॉक है मुसलमानों का, अच्छा है या बुरा है, वो कलमा गू है आपके। लेकिन मियाँ साहब, उसको फाल कौन करेगा, वो तो कब से खामोश बैठा हुआ है। जो भी मसला होता है, उन्होंने कश्मीर के मसले पे पिछले साल अप्रैल में कॉन्फ्रेंस करनी थी, वो आज तक नहीं हुई। जो वाकया पिछले साल, देखिए सुने, अभी फैफ्टा में सऊदी अरेबिया ने ना आपको वोट दिया ना आपके खिलाफ दिया। ये इस पे ये मुस्तनद बात नहीं है, ये बात मुस्तनद नहीं, ये बात मुस्तनद है। अच्छा, ये हो चुकी है ये बात। अच्छा, इसको आप जरा वेरीफाई करें। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आप जो हैं, आप अपनी खारजा पॉलिसी को दुरुस्त करें, आप ये यू टर्न लेने बंद करें। अच्छा, ये मियाँ साहब एक बड़ा जबरदस्त मैसेज किसी ने भेजा है, कहते हैं कि सर ये अपने रोले खत्म करें तो बाहर किसी से लड़ना है। मतलब ये अपनी अंदरूनी जो इख्तलाफात हैं खत्म करेंगे तभी ये बाहर का मुकाबला करेंगे। लेकिन जब मैं वापस सियासत की तरफ आता हूं कि जब लीडरान खड़े होकर प्लेटफॉर्म पे ये कहें
कि हमें बलोचिस्तान रियासत चाहिए, जबकि जो इंडिया है वो पाकिस्तान को तोड़ने पे बैठा हुआ है। तो इंडिया को तोड़ने की क्या जरूरत है? जैसे हमारे लोग जो है वो अपने ही मुल्क में अपने ही प्लेटफॉर्म पे खड़े होके दूसरे लीडरान बड़े बड़े साथ बैठे हुए हों और वो ये कह रहे होंगे जी हमें बलोचिस्तान जो है वो एक अलग रियासत चाहिए। तो मियां साहब ऐसे तो नहीं होता। यसफ भाई आपका क्या ख्याल है इस सब बारे में? देखिए, बात यह है कि मौलाना नूरानी ने ये बात तो की है, और ये जो उनके एक्सक्यूज है कि जी सियाको सबा के बगैर पेश की गई, ये बात भी गलत है। मतलब मौलाना को कम से कम इतना सफेद झूठ तो नहीं बोलना चाहिए। सियाको सबा के अलावा भी देख लें तो मतलब वही निकलता है जो उन्होंने कहा है। दूसरी बात यह कि उन्होंने अगर माफी मांग ली है, गलती तस्लीम कर ली है तो अच्छी बात है, लेकिन जो इस बात का नुकसान हुआ है और जो ढंढोरा पीटा जा रहा है हिंदुस्तान के चैनल्स पर, सही है, उसका बिल्कुल। अजाला कैसे होगा? मौलाना ने घर पे माफी मांग ली है या लोगों से माफी मांग ली है, लेकिन जो उन्होंने एक हथियार हिंदुस्तान के मीडिया के हाथ में दे दिया है, उसको कौन संभाला देगा? कोई कोई आदमी है कि जो बताए कि मतलब वो ये तरदीद उनकी पाकिस्तान इंडिया के किसी चैनल ने उनकी तरदीद भी दिखाई है? पाकिस्तान में तो बड़ा रोला वोला डाल के उन्होंने कह दी तरदीद दे दी है। और डेमोक्रेटिक अलायंस के सारे जो ऐसा भाई सबसे पहले तो ये है कि सोशल मीडिया पे उनके जो रिटायर्ड अफसरान हैं उन्होंने एक उधम मचाया हुआ है। जी हाँ, और बिल्कुल। अब इस बात को लेकर पूरा इंडिया का जो मेन मीडिया है जी हाँ। वो बातें कर रहा है कि जी बाजवा साहब को रिटायर हो जाना चाहिए, उनको सैक कर देना चाहिए, इमरान खान को चले जाना चाहिए। तो ये ऐसे बयानात हैं मियां साहब जो दरारें हमारे मुल्क में डालते हैं। देखिए, ये जब आप देखें, यही तो असल में ये रौला किस बात का है, यही तो बात है इसी का नाम तो सिविल सुपरमेसी है। देखिए ना, जब आप अब नहीं आप तो ये सिविल सुपरमेसी आप कैसे कह सकते लेकिन हैं? सिविल सुपरमेसी का बड़ा अच्छा एक जवाब है। सिविल सुपरमेसी का नारा लगाते हैं और मरियम औरंगजेब कहती हैं कि ये जो मरियम नवाज का दरवाजा तोड़ा गया उसकी इंक्वायरी जो है वो आर्मी चीफ करे। ये कौन सी सुपरमेसी है? नहीं, ये सही इस है। नहीं, आर्मी बिलावल चीफ भुट्टो ने भी तो कहा बात नहीं, बिलावल ने भी यही कहा और मरियम औरंगजेब ने भी यही कहा कि आर्मी चीफ उसकी कराए। तो उसमें पुलिस का सुने, देखे ना आप, मुझे बात मुकम्मल पुलिस की भी तो सिंध गवर्नमेंट की है ना, पुलिस भी तो पीपल्स पार्टी वालों की है। वो क्या कर लेंगे? अगर वो झूठे हैं तो पता चल जाएगा ना। देखें, मरियम औरंगजेब तो सीधा सीधा कहती है कि इसमें इंक्वायरी की क्या जरूरत है, ये तो उसने ओपन तो है। कहा आर्मी चीफ कराए। हाँ जी, ये वो तो कहती है कि इसमें इंक्वायरी की क्या जरूरत है, ये तो सीधी सीधी बात है। लेकिन जो मैंने वो कह रही है कि जो मैंने कह दिया वही बात सही है, इसी पे फैसला कर ले। देखें जी, मुझे बात करनी है प्लीज। गुजारिश ये है, मैंने कब कहा है कि आप वही फैसला करें? अब पुलिस के साथ ज्यादती हुई है, ये रियासत है, उसका एक नुमाइंदा लें बीच में। दूसरी बात यह है कि अगर आर्मी चीफ ने, ठीक है तो जारी बात है, मानी तो आर्मी चीफ की जाएगी। इसमें यह है कि वजीर आजम किधर है आपका? किधर है वजीर आजम जिसके अंडर वजीर आजम ऐसे छोटे छोटे मामलों में अगर वजीर आजम पढ़ने लगेगा तो बाकी काम कौन करेगा? जी जो जब बिलावल भुट्टो खुद कहेंगे जी आर्मी चीफ जो है वो करेगा, वो बिलावल भुट्टो ने क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर को कहा? और दूसरी बात ये मियां साहब, एक और बात मुझे जाते उन्होंने तो सिंध चीफ मिनिस्टर को भी नहीं कहा। जी जी 5 मिनट रह गए मेरे पास मियां साहब। आखिरी में बात आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि पीपल पार्टी जो है वो उजैर बलोच जो है उसके करीब, उसको टिकट देना, उसके लोगों को चुनना, सब कुछ करती है। आज ये जो जलसा हुआ है अपना बलोचिस्तान में, वहां जिसने चादर ओढ़ी थी वो भी तो एक क्रिमिनल था। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? किसने चादर ओढ़ी थी? आप क्या जी 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 चादर ओढ़ी थी, मैं उसका आपको नाम बता देता हूँ। अली हसन बरोई, उन्होंने चादर ओढ़ी थी। मरियम नवाज जो है उड़ाई थी। उड़ाई थी जी जी उड़ाई थी जी जी माजरत चाहता हूँ जी जी जी। तो ये जो बड़े बड़े सियासतदान होते हैं, ये क्रिमिनल जो होते हैं, इनके साथ इनका क्या ताल्लुक है? फिर आप ऐसा कहते हैं ना, ये जो अदालतों से जब वो डॉक्यूमेंट्स अपने जमा करवाते हैं तो वहां पे सिक्योरिटी होती है, वो जो उनको सादक और अमीन करार देती हैं। तो एक सवाल है ना, जी जी प्राइम मिनिस्टर भी उसी सिस्टम की पैदावार है ना। मियां साहब इस चीज हुण जान दो ना कि फलाना गंदा ते असली क्यों नहीं जान दो। फलाना सीट के ऊपर है,
नहीं, जो सवाल मैंने किया मियां साहब उसका जवाब दें कि हमारी सियासी पार्टियों में ये क्रिमिनल जो है ये क्यों होते हैं? ये आप पब्लिक को हक दे दें कि वो जो है ना, आप उनको मौका दें, पब्लिक को उनको चूज करने दें। ये वो नहीं है कि जनाब मैंने वोट मेरा जो सवाल है, पब्लिक तो नान कीमे पे चली जाती है, उसको क्या हक दे रहे हैं? पढ़ी लिखी है नहीं, वो नान कीमे पे बिरयानी की एक प्लेट पे आपको वोट दे देगी, वो क्या करेगी फैसला? नहीं यासर भाई, जो मेरा सवाल है वो ये है कि सियासी पार्टियों में क्रिमिनल क्यों होते हैं, उनको क्यों, उनकी क्यों पुष्टपनाही की जाती, मेरा ये सवाल है। आपकी अभी हुकूमत है ना, अगर वो क्रिमिनल है तो भाई उस पे मेरी हुकूमत नहीं है सर, मेरी हुकूमत नहीं है। मैं जनरल बात करता हूँ, इस वक्त जो है पीटीआई की हुकूमत है, इनके पास सिस्टम है, उसको चेंज कर दें। ये तो यहाँ पे तो ये पोजीशन है कि 68 साल के वजीर आजम के अंदर 13 साल के बच्चे का दिमाग है, वो मुंह पे हाथ फेरता है। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। आप मियां साहब सबसे पॉपुलर लीडर जो पाकिस्तान में आया है, मैं तो पीटीआई का नहीं हूँ, लेकिन वो इमरान खान है। और इमरान खान की बदकिस्मती है कि उसके इर्द गिर्द जो टीम है वो पढ़ी लिखी है लेकिन नालायक नजर आती है। ये बात हम मत करें, लेकिन जिस दिन इमरान खान ने क्रिमिनल्स को पाला, हम उस पर भी तनकीद करेंगे। और प्रीवियसली पास्ट में उसने अगर आर्मी के खिलाफ भी बातें की हैं तो उसने गलत किया है। गलत है, बिल्कुल। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। देखे ना, अब आपने बात जो है ना, इसी को मैं इसको वेलकम करता हूँ। वो तो नाम ले लेके जनाब, वो तो फंडिंग की बातें करते रहे हैं। अच्छा, गुजारिश ये है कि अभी इनके हाथ में सिस्टम है, इनको चाहिए जितनी जल्दी हो सके, ये ज्यादा दिन की बातें नहीं होती, कहीं की रातें लंबी और कहीं के दिन लंबे वाली बात है ये। तो ये मौका है इनके पास, अभी भी बैठ जाएं, बैठ के जो चेंजेस लानी है कर लें। लेकिन यहाँ पे तो मामला ही उलट है। यहाँ पे तो जुबैदा जलाल से लेके गुलाम सरवर चीमे तक वो भगौड़े की सारी पैदावार है। जी, तो जो आपके लोग भागे हुए हैं उनके बारे में क्या ख्याल है? आप कहते हैं मियां साहब, जो आपके लोग ऑलरेडी भागे हुए हैं उनके बारे में क्या ख्याल है? जो हमारे लोग भागे हुए हैं ना, वो जिनको आप भागा समझते हैं, वो वापस आ जाएंगे। पहले आप That is a good news. That is good news. That is a good news, मियां साहब, good news. Thank you very much. और जैसे भाई साल और महीना भी पूछ लें। हाँ, ये बड़ा मुश्किल है वैसे प्रिडिक्ट करना। देखिए जी, जिस नवाज शरीफ को मैं जानता हूँ ना, जी, मैं नहीं समझता कि वो इधर रहेगा। अच्छा। हाँ, और देखें, मैं तो मतलब 85 हम तो बच्चे थे ना। वैसे तो इसाक डार साहब जो है उनके बारे में यही कहा जाता था। और चीज, मैं साक डार की नहीं, मैं लीडर की बात करूंगा। साक डार मेरी तरह के कारकुन है, ठीक। जिस को मैं जानता हूँ ना, वो मुहिब्बे वतन शख्स है। तो वो ऐसे कारकुन है जिन्हें वजीर आजम जो है अपने प्लेन में बिठा के बाहर भेज देते हैं। वैसे लास्ट फ्यू वर्ड फ्रॉम भाई। उस प्लेन को तो रोक नहीं सके, यही तो हमारा फटा है। नहीं, ये तो आप मियां साहब आप सही कह रहे हैं। ना उस प्लेन को रोक सके हैं, ना नवाज शरीफ साहब के पायलट जो है ड्रॉप होते हुए बाहर चले गए, ना उनको रोक सके हैं। और जहां 7 अरब रुपया मांगा था, वहां अदालत ने 50 रुपए के स्टाम्प पे बाहर भेज दिया। ये सारी बातें होती है पाकिस्तान में। वो भी इफेक्टिव नहीं, और 50 रुपए का नोट भी जो है वो भी इफेक्टिव नहीं है, बिल्कुल। लेकिन हमारी जो दुआ है, और हम तो उस चीज को देखते हैं कि हमारे पाकिस्तान में कब असली जमहूरियत आएगी। क्योंकि मैं आपकी पार्टी की बात कर रहा हूँ मियां साहब, के जब आपकी पार्टी में से खड़ा होके कोई ये कहता है कि मैं नवाज शरीफ साहब के बयानिए के साथ नहीं हूँ जो उन्होंने फौज के खिलाफ दिया है, तो उनकी छुट्टी करा दी जाती है। तो ये तो हमारी मतलब कि सियासत है, जमहूरियत है ये हमारी। जी, जमहूरियत सियासत है। मुझे बताने तो सही, जलील शरकपुरी की बात कर रहे हैं, उसको कहें अपने मोहल्ले से जाके आप ज़कात कमेटी का चेयरमैन हो जाए। नहीं, तो इसका मतलब है कि आप वही लोग होने के नहीं मियां साहब, ये तो होने की बात तो बात की नहीं। इस वक्त तो वो एमपीए है ना। हाँ, इस वक्त तो है ना वो। ये मतलब हुआ मियां साहब, इसका ये मतलब हुआ कि आप वही लोग चुनते हैं जो जी हजूरी करते रहे। सुने, अगर 200 के मेंबरान में से 2 लोटे आप निकाल लेते हैं, अगर चले हमें कोई इतराज, उसमें गुजारिश ये है कि उनकी मेहरबानी है, वो हमारा मैंडेट हमें वापस करें और हमारे खिलाफ तनकीद करें, हमें कोई इतराज नहीं है।
इसका मतलब आप ये तो आप मान रहे नहीं, हैं इसका एक हल ये है कि आप असेंबली में थोड़ी खड़ा जाके हो। उनको स्पीकर को बता दें, वो खुद ब खुद निकल जाएंगे। अल्लाह ला खैर सला। तो कब छोड़ा है? आप क्या समझते, ऐसा नहीं हुआ? कहाँ अब हुआ? स्पीकर असेंबली में स्पीकर को तो कोई ऐसी दरखास्त नहीं गई कि ये हमारी पार्टी छोड़ के इनको निकाला जाए। उनको शोकास नोटिस दिया गया है, उन्होंने ये कहा सारे वो सारे आंसू पहुंचने वाली चीजें होती हैं, शोकाज नोटिस और उसके बाद सफाई का मौका और फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीधी सादी बात है, आप फिर लोग अगर वापस आ जाओ, सीरियस हैं फिर तो वापस आ असेंबली में जाके नहीं उसमें सुबह असेंबली में जाके स्पीकर को नोटिस दे दे कि जी ये हमने बंदे निकाल दिए, हमारी पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं, वो खुद ब खुद एक्शन ले लेंगे। आप सही। बाल उनके कोर्ट में फेंक दें। चले ये ना ठीक है, ठीक है। मियां साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। और यशब भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी आप आते हैं और मियां साहब आप भी आते हैं तो महफिल जो है वो ज़रा अच्छी रहती है। लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ कि जो भी आए अपने दिल से बात करे, दिल पे हाथ रख के बेशक बात करे, बेशक। सही बात करनी चाहिए, चाहे वो आपके लीडर के खिलाफ ही क्यों ना हो। और दुआ करते हैं कि ऐसी जमहूरियत हमारे मुल्क में आए कि पार्टियों में से खड़े होकर लोग कहें लीडरान को कि ये बात आप गलत कर रहे हैं और ये बात आप सही कर रहे हैं, हम आपके पीछे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़ जी, थैंक यू वेरी मच। और यही था आज का सब रंग। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम जो है वो आपने पसंद किया होगा। यूट्यूब का चैनल है मेरा जावेद काजी के नाम से, सब रंग यूके के नाम से भी है। और आप उसको लाइक भी करें, पसंद भी करें, सब्सक्राइब भी करें और उसको शेयर भी किया करें। अगले प्रोग्राम तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। आपकी दुआओं का तलबगार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।